नाउ वी विल टॉक अबाउट दी टाइप ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की टाइप की बात करें तो पहला आप कहें इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर को हम कह सकते हैं कि दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और दे आर लाइंग इन सेम डायरेक्शन, वो इक्वल वेक्टर हैं। जैसे आप ये कहें कि ये आपका एक वेक्टर है जिसका जो टेल है वो O पर है और जो हेड है वो P पॉइंट पर है, ठीक है। अगर जो है आपके पास दूसरा वेक्टर है जिसका टेल है O डैश पर और उसका हेड है P डैश पर, तो इसको देखें, अगर O डैश से लाई कर रहा है और P डैश दोनों आपस में लाई कर रहे हैं तो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि उनका और वो पैरेलल हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर जो कहलाते हैं वो आपके कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। दूसरे बात करते हैं हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये ऐसे वेक्टर हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है, ठीक है, और ये जो है किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। इसको हम इसको लिखते कैसे हैं, जैसे आपके पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा सिंपली आप जो है ए के ऊपर एक कैप लगाएंगे, ए कैप रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर ए, और इसको कैलकुलेट करते हैं हम सिंपली दैट ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। यानी कि अगर कोई वेक्टर है आपके पास तो उसके मैग्नीट्यूड को आप ए मॉड्यूलस, ए वेक्टर मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली ए लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें बात करते हैं जैसे जब आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, एक्स वाई जेड की बात करें हम, तो यहां पर जो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस में वो आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। ऐसे ही हम वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड डायरेक्शन की बात करें तो के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है आपके फिक्स्ड है कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है वो जे कैप है, एंड जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है वो के कैप है। यानी कि अगर किसी क्वांटिटी के साथ आपको लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए आई, तो आप सिंपली समझ जाएंगे इससे कि ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल ए और ये एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। अगर यहां पर बात करें ए वेक्टर अगर आपका लिखा हुआ है ए जे, तो इसका मतलब ये हुआ ये वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है और ये जे डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस की तरफ जो है पॉइंट आउट कर रहा है, वाई में जा रहा है ये, ठीक है। इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं। अगला जो है आपका टाइप ऑफ वेक्टर में वो है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो जिसका जो है आपका डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ऐसे जो वेक्टर हैं वो आपके कहलाते हैं नेगेटिव वेक्टर। यानी कि एक ए वेक्टर है आपका जिसको हमने बात कर ली, ये ए वेक्टर है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओपी पॉइंट से, और दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये ओ डैश पी डैश से। तो ये दोनों जो है वेक्टर हैं ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो ऐसे जो वेक्टर हैं वो आपके कहलाते हैं नेगेटिव वेक्टर। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगली बात करें तो वो आपका आ जाएगा रेसिप्रोकल वेक्टर की बात करें तो रेसिप्रोकल वेक्टर में सिंपली क्या है कि वो जो वेक्टर है आपका इसको रिप्रेजेंट करोगे ए वेक्टर इनवर्स से, रेसिप्रोकल वेक्टर हो गया। ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसका रेसिप्रोकल होगा वेक्टर का और ये इसका डायरेक्शन बताएगा। मतलब क्या हुआ कि इसका जो डायरेक्शन है वो वेक्टर के जिस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है उसका उस सेम डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसका रेसिप्रोकल होगा। तो ऐसे जो वेक्टर हैं वो तुम्हारे कहलाते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी फिफ्थ वेक्टर की बात करें, नल वेक्टर की बात करें। ये ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 होगा और किसी भी डायरेक्शन में वो पॉइंट आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड 0 होगा और डायरेक्शन जो होगा वो एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दैट इज कॉल्ड योर
नल वेक्टर, दैट इज कॉल्ड योर नल वेक्टर। अगर हम फिजिकल एग्जांपल की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन बात कर लें, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की बात कर लें, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर आप बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन उसमें जो होगा वो नल वेक्टर की बात करेंगे वहाँ पर। बात करते हैं हम पोजीशन वेक्टर को या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। मैं बात करूं, जैसे आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम x और y है, ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट आपने माना P पॉइंट है, तो यहाँ ओरिजिन से आपकी जो पॉइंट की जो डायरेक्शन होगी या जो डिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड योर पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, और इसको हमने माना r से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली आप जो है यहाँ से मूव किए और यहाँ से पॉइंट P डैश पर कहीं आ गए, ठीक है। तो अब O से जो हमने ले सकते हैं जो पोजीशन होगी इसकी, तो ये हम कहेंगे r डैश, हमने सपोज कर लिया r डैश वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ OP डैश। तो यहाँ पर हम बात कर लें तो OP वेक्टर तुम्हारा क्या है, r डैश है। सिमिलरली OP डैश वेक्टर तुम्हारा क्या है, r डैश वेक्टर है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये जो लाइन है P और P डैश को जो ज्वाइन करेगी लाइन, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस P एंड P डैश। या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो P डैश होगा, ठीक है। अगर इस P डैश को मुझे निकालना है तो P डैश तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा R डैश माइनस R। यानी कि आप देखें यहाँ पर R और ये दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये दोनों इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर दिस सिस्टम। अब बात करते हैं हम किसी भी वेक्टर को अगर मैं किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो वेक्टर ही देता है सिंपली। यानी कि आपके पास है वेक्टर A, ठीक है। अगर आप इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, लैम्डा मान लिया कोई रियल नंबर है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर ही आएगा, जो भी आएगा वो वेक्टर में ही आएगा।